तो फ्रेंड्स, ये बात मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी डाइट फॉलो करने से क्या होता है कि आपकी रूट कॉज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर आप एंजियोप्लास्टी करवाते हो तो उसमें फिर भी करवाने के बाद भी चांसेस बने रहते हैं कि ब्लॉकेज फिर से हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बार बार आप सर्जरी करवाते हो, बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के जो आपके सेल्स हैं वो डैमेज होने के खतरा उसके साथ बना रहता है। ये जो डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि हार्ट की अगर ब्लॉकेज आपकी 90% से भी ऊपर अगर आपकी ब्लॉकेज हो गई है तो उस ब्लॉकेज को हम किस तरह से नेचुरल रेमेडीज से किस तरह से हम ब्लॉकेज को खोल सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं अगर आपकी हार्ट ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, और क्या क्या चीजें आपको अपने डाइट में शामिल करनी है और कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी है कि कौन सी चीजों को अपनी डाइट में से कट ऑफ करना है। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि जो हार्ट ब्लॉकेज है, तो जब 90% के करीब हार्ट ब्लॉकेज चले जाती है, 70 to 90% के, तब ही इंसान को पता लगता है कि हमें हार्ट की ब्लॉकेज हो गई है। तो उसके सिम्टम्स अगर आपको अभी से आने शुरू हो गए हैं तो वो सिम्टम्स क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कि अगर आप जिस तरह से चलते हो तो चलते वक्त अगर आपका सांस फूलता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त अगर आपका सांस फूलता है और आपके जो है हार्ट में पेन होती है, तो अगर एक तीखी सी चुभन होती है, वो चुभन आपके शोल्डर्स में, आपके जो हैंड्स है वहां पे आती है, देन इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट में ब्लॉकेज है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है देन भी चांसेस है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है देन भी चांसेस है कि आपकी हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो होनी स्टार्ट हो गई है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जिस तरह से हमारी बॉडी है, अगर इसको 30% भी अगर आपकी ब्लॉकेज है, स्टार्ट हुई है ब्लॉकेज, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, अगर उसको हार्ट को 30% भी ब्लड जो मिलता रहे देन भी हार्ट जो है वो नॉर्मली काम करता रहेगा, वो सारे काम करता रहेगा। बट ये है कि जब आप कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा करोगे तो आपके हार्ट में एक तीखी सी आपकी छाती में चुभन सी एक पेन होगी जो आपके हाथ तक आएगी, आपके शोल्डर्स में वो पेन होगी। बट कई बार क्या होता है कि जो गैस होती है, कई लोगों को GERD तो की प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी जो है हार्ट में एक तरह से चुभन होने लग जाती है। बट वो जो है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आप 24 आवर्स तक कुछ भी ना खाएं, कुछ भी सॉलिड अगर आप नहीं लेते हैं देन वो प्रॉब्लम चले जाती है। बट अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपकी सांस फूल रही है और आप ओवरवेट हो तो आपको जो है हार्ट की ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर 30% भी ब्लड की सप्लाई मिलती रहे हमारे हार्ट को तो वो इजीली काम करता रहता है। और अगर आपका सिर्फ चलने का काम है, आप फिजिकल एक्सर्शन कुछ नहीं करते हो, तो 20% भी अगर ब्लड सप्लाई मिलती रहे तब भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे कि आपका हार्ट की ब्लॉकेज है। तो हार्ट की ब्लॉकेज का तभी आपको पता लगेगा जब आप कोई भी हैवी काम करते हो, या तब आपको पेन होती है या ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। तो इतनी चीज तो समझ आ गई कि हार्ट की ब्लॉकेज जो है वो बहुत बढ़ जाने पर ही पता लगती है। तो अब इस अगर हार्ट की ब्लॉकेज अगर बढ़ गई है, 90% भी हो गई है, 95% भी हो गई है, तो अगर 99% भी आपकी हार्ट की ब्लॉकेज हो गई है तो आपको डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि हम आपकी जो है एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, फिर बाईपास सर्जरी करेंगे। तो इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जो नेचुरल चीजें आप अपना के इसको रिवर्स किया जा सकता है, उसके लिए आपको ग्रीन जोन में आना पड़ेगा। तो अब ग्रीन जोन क्या है? तो ग्रीन जोन ये होती है कि आपको जितना भी है प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट में जो है कि सुबह जिस तरह से है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं, जिस तरह आप सुबह अगर फ्रूट्स ले लें, और फ्रूट्स कितने लेने हैं जितना भी आपका बॉडी वेट है। जिस तरह से आपका बॉडी वेट अगर 80 kg है
देन आपने 800 ग्राम फ्रूट्स लेने ही लेने हैं मिनिमम। और अगर आपका वेट 90 किलो है तो 900 ग्राम, अगर आपका वेट 100 किलो है तो आपने 1 किलो फ्रूट्स जो है अपने डाइट में शामिल करने ही करने हैं। देन आपने जितना भी हो सके मिक्स्ड ग्रेन, होल ग्रेन, जो आप फ्रूट्स खाने के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट खाने की इच्छा रखते हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, इतना खाने के बाद किसी की भी इच्छा नहीं होती है, बट फिर भी अगर ये छूट है आपको कि अगर आप फिर भी खाना चाहते हो तो होल ग्रेन से बनी हुई चीज लेनी है आपने, प्रोसेस्ड फॉर्म में कोई भी चीज आपने नहीं लेनी है। तो फर्स्ट चीज तो ये हो गई। अब जो सेकेंड चीज आ गई है वो है कि लंच। तो लंच में आपने क्या करना है, जितना भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फ्रूट्स लिए हैं, जिस तरह से फ्रूट्स अगर आपने 800 ग्राम लिए हैं तो लंच में आपने 400 ग्राम, 400 ग्राम्स आपने उसका हाफ आपने जो है सैलड खाना है। अगर आप वो सैलड लेते हो, उसके बाद जो प्लेट, सेकंड प्लेट आप लेते हो, तो सेकंड प्लेट में आप अपना डाइट ले सकते हो, वो भी होल ग्रेन से ही बनी हुई होनी चाहिए। अब जो डिनर है, डिनर भी इसी तरह है, तो डिनर भी आप इसी तरह से ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह से चीजें लेते हो, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपकी जो है एक तरह से बॉडी की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी और सारी ही जो है आपकी नसें खुलने लग जाएंगी। अब इसके पीछे का साइंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों इसकी जो है हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्यों ठीक हो जाती हैं। क्यों ठीक हो जाती हैं? क्योंकि देखो, हमारा जो बॉडी है वो किसके ऊपर खड़ी हुई है, तो हमारा जो शरीर है वो खड़ा हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम से ही हमारी एक बॉडी बनी हुई है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई किससे होती है? आपकी जो है नसों से ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर हम अपनी नसों को ही साफ कर लें, तो नसें किस तरह से साफ होती हैं? नसें साफ होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट जो प्राकृतिक है, रॉ फॉर्म में खाने से वो साफ होती हैं। तो वो साफ करने का जो श्रेय है वो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जो हमें ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उसी से ही मिलती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों में बढ़ने लग जाती है, यह खाना खाकर 100% आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने वाली है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों में बढ़ जाती है तो वो वहां पे एक जो है रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी ब्लॉकेज खुल जाती है। तो ब्लॉकेज जब खुलती है तो जो इसकी इन्फ्लामेशन जो जहां पे हुई होती है, इन्फ्लामेशन मीन्स की जब ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो एक जिस तरह से पाइप है, ठीक है ना, एक पाइप है, पाइप के अंदर जब ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी, हम एक जिस तरह से कोई गटर है, गटर में गंदगी जब भरती जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी जो है गटर के बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो जो प्रेशर है अंदर गटर के, वो जो अंदर गंदगी से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसके अंदर जो है वो प्रेशर दे दे के बार बार वो गटर का ढक्कन भी लूज हो जाता है और जो गंदगी है वो बाहर आने लग जाती है। इसी तरह से हमारी नसें हैं, नसों में जब गंदगी भर जाती है, ब्लॉकेज भर जाती है, तो वो जो नसें हैं वो ब्लास्ट हो जाती है, वो इन्फ्लामेशन उसके अंदर धीरे धीरे होके इन्फ्लामेशन होके वो ब्लास्ट होती है। जब वो ब्लास्ट होती है तो वो जो खून है वहीं पे जो बाहर निकला खून वो वहीं पे क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट बनने के साथ ही जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल रुक जाती है, जिसे कि हम फिर कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये प्रोसेस होता है। तो जब ब्लॉकेज ही रिवर्स में चले जाएगी अगर आप ऐसा करते हो, हाँ, अगर आप उसी ब्लॉकेज को रोकना चाहते हो, देन आप 50%, ठीक है ना, 50% काम कीजिए इसके ऊपर। हाँ, अगर आप सही में चाहते हो कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो रिवर्स हो जाए तो आपको ये ग्रीन जोन में आना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि कौन से 3 कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो उस प्रिंसिपल्स में आता है कि जो वाटर की इंटेक है आपको अपने दिनचर्या में बढ़ानी होगी। कम से कम आपको 8 ग्लास पानी के तो पीने ही होंगे, चाहे वो आज से ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सोचिए कि आज ही मैं अपने 8 ग्लास पानी के पीने हैं, और उसमें आप उसको और भी बढ़ा सकते हो। आप
किसी भी तरह का वेजिटेबल जूस, किसी भी तरह का फ्रूट्स जूस, और कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है। और कोकोनट वाटर में तो इतने अच्छी चीजें भर भर के कुदरत ने दी हुई हैं कि अगर आप कोकोनट वाटर, पानी की जगह आप अगर कोकोनट वाटर को ही ऐड कर ले साथ में, अगर जिस तरह से आप 4-5 ग्लास पानी के पी रहे हैं तो दिन में 3 कोकोनट पी लें, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो सेकंड चीज आ जाती है दैट इज सोडियम। तो सोडियम का क्या करना है हमने, सोडियम मीन्स की नमक। तो नमक को आपने अपनी डाइट में से जितना भी आप खाते हो, अगर आप 1 चम्मच ले रहे हो तो उसको आपको 1/4 करना पड़ेगा। 3 टाइम्स उसमें से नमक को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, अपनी डाइट में से निकालना पड़ेगा। और जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है और चाइनीज आइटम जो होती है उनमें जो अजीनोमोटो होता है वो एक तरह का सोडियम का ही डेरिवेटिव है। तो इसलिए चाइनीज फूड आपको नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है। और जो उसके बाद आ जाती है इसी के साथ दैट इज शुगर। तो शुगर को आपको अपनी लाइफ में से निकालना होगा। शुगर का डब्बा अगर आपकी किचन में पड़ा है तो उसको उठा के डस्टबिन में फेंकना होगा, और शुगर को हाथ भी नहीं लगाना है अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है कैलोरीज इनटेक। तो कैलोरीज इनटेक भी आपको अपने निगरानी में रखनी होगी। अगर कैलोरीज कैलकुलेटर अपने साथ रखिए, नहीं तो अपने जो पास में न्यूट्रिशनिस्ट है उसके पास जाइए, अपना एक डाइट चार्ट बनवाइए कि हमें कैलोरीज ज्यादा नहीं लेनी है। आपकी जो कैलोरीज है वो 1500 से 2000 के बीच में रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप जिस तरह से मैंने सबसे पहले बताया, अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट लेते हो जिस तरह से मैंने बताया है, जितनी लेते हो, देन आपकी कैलोरी इंटेक नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और आप बिंदास होके बिना कोई कैलकुलेटर लिए, कैलोरीज काउंट किए, आराम से जो है वो डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अब जिस तरह से अगर आपको चाय पीने का मन है तो आप हर्बल टी जो है वाटर इनटेक के साथ आप हर्बल टी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। तो ये तो हो गए वो प्रिंसिपल्स जिनको आपको अपनी जीवन में फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट एक और आ जाती है कि जिस तरह से हेल्दी फैट भी बहुत जरूरी होते हैं जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो जो हेल्दी फैट्स हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए वो जो होते हैं सीड्स एंड नट्स, तो वो आप ले सकते हो ताकि आपका जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़े। और जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है देन ऑटोमेटिकली ही बिना किसी दवाई के आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी डाइट फॉलो करने से क्या होता है कि आपकी रूट कॉज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर आप एंजियोप्लास्टी करवाते हो तो उसमें फिर भी करवाने के बाद भी चांसेस बने रहते हैं कि ब्लॉकेज फिर से हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बार बार आप सर्जरी करवाते हो, बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के जो आपके सेल्स हैं वो डैमेज होने के खतरा उसके साथ बना रहता है। ये जो डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताएंगे, तो इसलिए हो सके तो नेचुरल डाइट को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। क्योंकि अगर आप सर्जरी टेबल पे चले जाते हैं देन आपके जो ब्रेन है वो भी चांसेस बन जाते हैं उसके सेल्स भी डैमेज होने के। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस चीज पे स्टडी कर सकते हैं कि वाकई जो है अगर आप हार्ट की सर्जरी के लिए जाते हैं तो उसका इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। और जब आप सर्जरी करवा के आते हो देन जिन्होंने सर्जरी करवा रखी है आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हो कि वाकई ही उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो याददाश्त है, उसके ऊपर भी फर्क बाद में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।